हर शहरों में मैं पारस हूँ, मैं जिंदा शहर बनारस हूँ। काशी, वाराणसी, बनारस, जो नाम चाहे दे दीजिए, इस शहर ने बदलाव का हर मंजर देखा है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का लोकार्पण आज हो गया और बन गई काशी, दिव्य काशी, भव्य काशी। मैं मूरत हूँ जिस मंदिर की, तुम उसका कोई कपाट बनो। मैं हूँ शाम बनारस की, तुम गंगा आरती घाट बनो। मैं कोई किनारा हो जाऊं, तुम बनकर नदी कोई बहना। जब डूबूं सांझ को सूरज सा, तुम मेरी लाली में रहना। मैं कोई गोताखोर बनूं, तुम सिक्का एक का हो जाना। जब बहूं किसी पुरवाई सा, आगोश में मेरी सो जाना। मैं कोई रेशम का कीड़ा, तुम मुझ में निकला पाट बनो। मैं हूँ शाम बनारस की, तुम गंगा आरती घाट बनो। जी हाँ श्रोता, आदि विश्वेश्वर शिव की नगरी काशी की प्राचीन परिकल्पना नवीनता के साथ साकार हो गई। बाबा का अद्भुत, भव्य और अकल्पनीय धाम पौराणिकता के आधार पर ही विकसित किया जा रहा है। काशी की अंतर्गृही और पंचकोशी परिक्रमा को ध्यान में रखते हुए सभी देव विग्रहों को उनके प्राचीन स्थान पर ही विराजमान कराया जा रहा है। इसके तहत पहले चरण में काफी सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ था। बाबा विश्वनाथ के धाम में प्राचीन काल से स्थापित सभी विग्रहों को उनका प्राचीन स्थान वापस मिलेगा। धाम के निर्माण के लिए अपने स्थान से हटाकर देव गैलरी में रखे सभी विग्रह, शिवलिंग और प्रतिमाओं को अपने स्थान पर प्रतिष्ठित किया जाएगा। शंकर की नगरी में यूं तो शिव जन जन में बसते हैं, लेकिन श्री काशी विश्वनाथ के दरबार में शिव स्वयं मां भगवती के साथ विराजमान है। पुराणों के अनुसार काशी विश्वनाथ मंदिर में दुनिया का इकलौता ज्योतिर्लिंग है। यहाँ शिव और शक्ति दोनों साथ विराजते हैं। ऐसा संयोग दुनिया में कहीं और नहीं मिलता। इसी अद्भुत संयोग के चलते अविमुक्त क्षेत्र काशी में सनातन धर्मी मुक्ति की कामना से आते हैं। शिव की प्रिय नगरी काशी, अविमुक्त क्षेत्र काशी। भगवान शिव यहाँ स्वयं माता पार्वती के साथ राज राजेश्वर स्वरूप में विराजमान है। मंदिर के 4 द्वार शांति, कला, प्रतिष्ठा और निर्वृत्ति के रूप में श्रद्धालुओं को मोक्ष प्रदान करने के साथ ही सर्व सुख प्रदान करते हैं। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के पूर्व अध्यक्ष आचार्य अशोक द्विवेदी का कहना है कि यह दुनिया का इकलौता मंदिर है जिनको निष्कल ब्रह्म विशेश्वर, ज्योतिर्लिंग आदि विशेश्वर कहा जाता है। बाबा के मंदिर का गुंबद श्रीयंत्र से मंडित है। सबसे खास बात तो यह है कि गर्भगृह में ज्योतिर्लिंग ईशान कोण में विराजमान है और मंदिर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा की ओर है। इससे यहाँ प्रवेश करने वाले श्रद्धालु बाबा के अघोर रूप के दर्शन करते हैं और समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। मान्यता है कि बाबा विश्वनाथ काशी में गुरु और राजा के रूप में विराजते हैं। दिन में वह काशी के गुरु रूप में और रात 9 बजे अपने श्रृंगार आरती के बाद राजवेश में भ्रमण करते हैं। यही वजह है कि यहाँ शिव को राज राजेश्वर भी कहा जाता है। काशी विद्वत परिषद के महामंत्री प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी ने बताया कि काशी को मुक्ति क्षेत्र कहा जाता है। देवी भगवती के दाहिनी ओर विराजमान होने से मुक्ति का मार्ग केवल काशी में ही खुलता है। यहाँ मनुष्य को मुक्ति मिलती है और दोबारा गर्भ धारण नहीं करना होता है। मंदिर के पूर्व महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी ने बताया कि मंदिर का पुनर्निर्माण इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। रानी अहिल्याबाई ने जब इस मंदिर को पुनर्प्रतिष्ठित किया, उसके कुछ साल बाद महाराजा रणजीत सिंह ने मंदिर में लगभग 1 टन सोना दान किया और उसी से मंदिर के शिखर स्वर्ण मंडित हुए थे। इस मंदिर के ऊपर एक सोने का छत्र लगा हुआ है। मान्यता है कि इस छत्र के दर्शन करने के बाद भक्त जो भी कामना करते हैं वह अवश्य ही पूरी होती है। आपको पता है, शिव की यह नगरी का रूप अद्भुत अनोखा है। काशी विश्वनाथ धाम, जहां आने के बाद कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने किसी भी कार्य में सफलता ना प्राप्त कर पाया हो। मंदिरों के शहर काशी के मंदिरों की कहानियां भी अलग अलग हैं। काशी के केदार खंड में स्थित गौरी केदारेश्वर मंदिर के शिवलिंग का स्वरूप ही निराला है। यह शिवलिंग 2 भागों में बटा हुआ है।
मान्यता है कि एक भाग में भगवान शिव माता पार्वती के साथ वास करते हैं तो दूसरे भाग में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ विराजते हैं। इसके दर्शन से भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी, माँ अन्नपूर्णा के दर्शन व कृपा की प्राप्ति होती है। केदार घाट पर स्थित गौरी केदारेश्वर मंदिर में मान्यता है कि भगवान शिव स्वयं यहाँ भोग ग्रहण करने आते हैं। यही नहीं, इस मंदिर की पूजन विधि भी बाकी मंदिरों की तुलना में अलग है। यहाँ बिना शिला हुआ वस्त्र पहनकर ही ब्राह्मण 4 प्रहर की आरती करते हैं। स्वयंभू शिवलिंग पर बेलपत्र, दूध, गंगा जल के साथ ही भोग में खिचड़ी जरूर चढ़ाई जाती है। ऋषि मधाता की तपस्या से खुश होकर काशी आए गौरी केदारेश्वर मंदिर के महंत ने बताया कि केदार घाट पर मधाता ऋषि कुटिया बनाकर रहते थे। शिव पुराण में वर्णन है कि ऋषि मधाता अपने हाथों से बनाई खिचड़ी के एक हिस्से को लेकर रोजाना पहले गौरी केदारेश्वर को खिलाने हिमालय जाते और फिर वापस आने पर आधी खिचड़ी के 2 भाग कर एक हिस्सा अतिथि को देते और एक स्वयं खाते। एक बार उनकी तबीयत खराब होने के कारण वह हिमालय नहीं जा सके और विलाप करने लगे। तब भगवान शिव खिचड़ी से स्वयं प्रकट हुए व खिचड़ी ही शिवलिंग बन गई। भगवान शिव ने कहा कि 4 युगों में इसके 4 रूप होते। सत्ययुग में नवरत्नमय, त्रेता में स्वर्णमय, द्वापर में रजतमय और कलयुग में शिलामय होकर यह शुभ कामनाओं को, मनोकामनाओं को प्रदान करेगा। 2 भागों के हो जाने से यह हरिहरात्मक और शिव शक्तात्मक हो गया है। अन्न से निर्मित होने के कारण इसमें अन्नपूर्णा निवास करेंगी। इस लिंग के दर्शन पूजन से भक्त के गृह में अन्नपूर्णा सदा निवास करेंगी। इतना कहकर भगवान इसी लिंग में अंतर्ध्यान हो गए। अद्भुत, अलौकिक और दिव्य श्री काशी विश्वनाथ धाम मूर्त रूप ले चुका है। शिलान्यास से लेकर वर्तमान तक की यात्रा के साक्षी रहे लोग आज धाम की भव्यता देखकर बेहद प्रसन्न हैं। धाम के लिए अपने भवनों को देने वालों के चेहरे पर भी आज संतोष की झलक है और एक गर्व की अनुभूति भी। जी हाँ, काशी का यह शिव मंदिर एक नया रूप ले चुका है जो युगों युगों तक अपने इतिहास को लहराएगा। काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण हो चुका है। इतनी खूबसूरत तरीके से इस मंदिर की भव्यता को दिखाया गया है ताकि सभी लोगों को यह पता चले कि काशी बनारस यानी कि वाराणसी क्यों अपने बाबा के लिए, अपने काशी विश्वनाथ बाबा के लिए इतनी महानता रखते हुए है। श्री काशी विश्वनाथ धाम में बाबा के दर्शन के लिए सभी भक्तों की भीड़ हुजूम बनाए बाहर खड़ी है और कहते हैं ना कि उसकी एक झलक पाने को कई लोग बेताब हैं। मंदिर वही है, हमारे बाबा भी वही है, लेकिन उस मंदिर की भव्यता को देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। काशी में विराजमान बाबा विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख स्थान रखता है और रखता भी क्यों ना हो। बाबा की महिमा ही न्यारी है और बाबा का अब जो रूप सामने निखर कर आया है, मंदिर का वह भव्यतापूर्ण रूप जो सामने आया है ना, उसे देखकर सबके दिल से एक ही आवाज निकलेगी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब शिव की नगरी इस काशी का माहौल भी शिवमय हो गया है। एक अंदर से इतनी खुशी अपने शिव भक्तों को हो रही है कि बाबा उसी तरह निराले रूप में सज संवर चुके हैं जिस रूप में भक्त सदियों से उन्हें देखना चाहते थे। और बाबा की नगरी काशी दुल्हन की तरह सज चुकी है। अब जब भी शिव मंदिर में दर्शन करने के लिए हम अपने पैरों को रखेंगे ना, तो एक अनोखी अनुभूति होगी जो पहले से भी बढ़कर होगी, क्योंकि अविमुक्त क्षेत्र काशी में शिव शक्ति के धाम से खुलता है मुक्ति का द्वार। और इस मुक्ति के द्वार को अगर इतना खूबसूरत बना दिया जाए तो आप कल्पना कर सकते हैं कि वह मुक्ति कितनी मुस्कुराहट भरी होगी। जी हाँ, विहंगम योग के साधकों को संबोधित करते हुए आज दिल से ये आवाज निकलती है कि राज राजेश्वर के रूप में शक्ति के साथ विराजमान शिव हम सभी भक्तजनों की सभी कामना को पूर्ण करने वाले हैं। मंदिर की ये भव्यता, ये सुंदरता, काशी की ये अनोखापन लिए ये मंदिर एक नया संदेश दे रहा है। युगों युगों तक याद करेगा वो इतिहास बना है आज। बाबा विश्वनाथ की ये नगरी काशी जिस तरह सुंदर
अपने गंगा घाट की आरती से आज तक होती रही है, अब वह विश्वनाथ मंदिर के इस कॉरिडोर से होगी, जहाँ की भव्यता को देखने के लिए दूर दूर से लोग आएंगे। और जो अभी तक हर ज्योतिर्लिंग को देखते थे, वो इस ज्योतिर्लिंग को देखकर इसी में समाहित हो जाएंगे।